भारत में अंग्रेजों ने लंबे समय तक शासन किया और अंग्रेजों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और भारत के सभी कीमती चीजों को लूट कर ले गया। अंग्रेजों ने भारत में छोटी छोटी उद्योगों से शुरुआत कर एक बड़ा शासन का रूप ले लिया। भारत में अंग्रेजों का शासन इतना मजबूत हो चुका था कि अंग्रेजों को लग रहा था कि अब उनका शासन भारत से कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए अंग्रेजों ने भारत में कई ऐसी चीजें बनाई जिनका फायदा भारत में वर्तमान में भी मिल रहा है, जिनका इस्तेमाल भारत में आज भी हो रहा है और भारत को फायदा मिल रहा है। पहला है भारतीय रेल प्रणाली। भारतीय रेलवे अंग्रेजों की सबसे बड़ी विरासतों में से एक है। 1853 में मुंबई और थाने के बीच पहली बार रेल सेवा शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य उपनिवेशी संसाधनों का परिवहन था, लेकिन आज के समय में इंडियन रेलवे भारत की जीवन रेखा बन चुकी है। वर्तमान में भारतीय रेलवे विश्व की चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रोजाना लगभग 2.5 करोड़ यात्री इस प्रणाली का उपयोग करते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कई रेलवे स्टेशन जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई, हावड़ा स्टेशन कोलकाता आज भी पूरी कार्य क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। ब्रिटिश काल में शुरू हुई रेलवे तकनीक ने भारत को औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। दूसरा है भारतीय प्रशासनिक सेवा। अंग्रेजों ने भारत में एक प्रशासनिक प्रणाली भी स्थापित की, जिससे आज भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और अन्य सरकारी सेवाओं के रूप में जाना जाता है। सिविल सेवा 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थान पर ब्रिटिश राज स्थापित होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए सिविल सर्विसेज शुरू की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस सेवा की नींव रखी। यह प्रणाली आज भी भारतीय शासन का मुख्य आधार है, जिसमें IAS, IPS और IFS जैसे पद शामिल है। आज के समय में भारत सरकार की एक अखिल भारतीय सिविल सेवा है। यह देश के प्रशासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और इसके अधिकारी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के समय में इनका देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत रहते हैं और देश की जनता की सेवा करते हैं और सरकार के नियमों को लागू करने में मदद करते हैं। तीसरा है कानूनी और न्यायिक प्रणाली। अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक कानून प्रणाली की नींव रखी। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड इसे 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार किया गया। आज भी यह भारत में लागू है। उच्च न्यायालय प्रणाली। कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1860 के दशक में हुई। आधुनिक भारतीय न्यायपालिका ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। चौथा है संसदीय प्रणाली और लोकतंत्र। भारत का लोकतांत्रिक ढांचा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से प्रेरित है। लोकसभा और राज्यसभा का गठन ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अनुरूप है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने भारत के संविधान की नींव रखी। चुनावी प्रक्रिया और मतदान प्रणाली अंग्रेजों द्वारा बनाई गई प्रक्रिया पर आधारित है। पांचवा है अंग्रेजी भाषा और शिक्षा प्रणाली। अंग्रेजों ने 1835 में लॉर्ड मैकाले की नीति के तहत अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली शुरू की। यह भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। प्रशासन, न्यायालय और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का व्यापक उपयोग होता है। स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई का चालन अंग्रेजों की देन है। भारत में सर्वोच्च संस्थानों जैसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT, भारतीय प्रबंधन संस्था IIM और कई विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की माध्यम को प्राथमिकता दी जाती है। छठा है पुलिस व्यवस्था। भारत में पुलिस व्यवस्था 1861 के पुलिस अधिनियम पर आधारित है, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। भारतीय पुलिस का ढांचा, प्रशिक्षण और संचालन ब्रिटिश मॉडल का पालन करते हैं। अंग्रेजों द्वारा स्थापित खुफिया एजेंसी जैसे IB इंटेलिजेंस ब्यूरो आज भी सक्रिय है। सातवां है आर्किटेक्चर और इमारतें। अंग्रेजों ने भारत में कई ऐतिहासिक इमारतों और स्मारक बनाए। ये इमारतें भारत के उपनिवेशिक इतिहास का झलक देती है। राष्ट्रपति भवन, जो कि पहले वायसराय हाउस होते थे, इंडिया गेट दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, विक्टोरियल मेमोरियल कोलकाता, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज, हावड़ा ब्रिज, ये इमारतें आज भी प्रशासनिक कार्य, पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व के लिए उपयोग की जाती है। आठवां है पोस्टल सिस्टम। अंग्रेजों ने भारत में एक संगठित डाक प्रणाली की स्थापना की। भारतीय डाक सेवा की नींव अंग्रेजों ने रखी। 1854 में आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत में डाक सेवा आज भी कार्यरत है और लाखों लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाती है। भारतीय डाक विभाग दुनिया की सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। नौवां है रेलवे और सड़क नेटवर्क। अंग्रेजों ने भारत में परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाई। ग्रैंड ट्रंक रोड जैसी ऐतिहासिक सड़कों को अंग्रेजों ने पुनः विकसित किया। कई राष्ट्रीय राजमार्गों की नींव अंग्रेजों ने डाली। रेलवे के लिए उपयोग की जाने वाली पटरियों और पुलों का निर्माण ब्रिटिश इंजीनियरिंग का उदाहरण है। 10वां है बैंकिंग और मुद्रा प्रणाली। अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत की। 1935 में स्थापित यह ब्रिटिश शासन का हिस्सा था। अंग्रेजों ने रुपया को औपचारिक मुद्रा के रूप में विकसित किया और आज के समय में बैंकिंग और मुद्रा प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जो अर्थव्यवस्था
व्यवस्था की नशे की तरह काम करती है। यह धन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, लोगों को ऋण देती है और अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक वित्त सेवा प्रदान करती है। 11 है कृषि और चाय उत्पादन। अंग्रेजों ने भारत में चाय, कॉफी और अन्य फसलों की खेती को व्यापारिक उद्देश्य से बढ़ावा दिया। असम और दार्जिलिंग चाय की खेती अंग्रेजों ने शुरू की। चाय आज भारत के प्रमुख निर्यात उत्पादनों में से एक है। आधुनिक शिक्षा और विज्ञान के प्रसार ने भारतीय समाज को प्रगतिशील बनाया। अंग्रेजों ने भारत में जो व्यवस्थाएं, ढांचे और तकनीक और संचालन छोड़ी, वे आज भी भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रेलवे, कानूनी प्रणाली, शिक्षा और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में उनकी छाप आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। हालांकि भारत ने इनमें कई व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से बदलकर और विकसित करके आत्मनिर्भर की ओर कदम बढ़ाया।